हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप ब्रीथ करोगे तो आपके ब्रीदिंग मूवमेंट्स के टाइम पर जो एयर होगी उसकी वॉल्यूम को आप पता लगा सकते हो। कैसे पता लगा सकते हो? बाय यूजिंग स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करेंगे। उसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम। What is tidal volume? It is the amount of air inspired or expired during the normal respiration. Normal respiration के टाइम पे जो एयर हम अंदर ले रहे हैं, जो बाहर छोड़ रहे हैं, it's the value for a man is 500 ml. 500 ml इसकी वैल्यू है कि हम कितनी एयर ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। हम ले रहे हैं 500 ml एयर नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पर। नॉर्मल रेस्पिरेशन, दिस वर्ड इज important. Whole inspired air does not reach up to the lungs. A healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute only. Okay, तो ये हम रिस्पायर कर रहे हैं, ये कैसी है? टाइडल वॉल्यूम है। अब मैं बोलूँ कि भाई मैं तो एक्सरसाइज करने जा रही हूँ और एक्सरसाइज करूँगी तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुल इंस्पिरेशन के टाइम पे, मतलब टाइडल वॉल्यूम से भी ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करने जाऊँगी तो मुझे क्या चाहिए होगी? एयर ज़्यादा चाहिए होगी, तो मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन करूँगी। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2500 to 3000 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब मैं दौड़ने जा रही हूँ तो मैं जल्दी जल्दी सांस लूँगी, मैं जल्दी जल्दी बाहर छोड़ूंगी सांस को, तो अमाउंट ऑफ एयर जो एक्सपायर करूँगी टाइडल वॉल्यूम से भी ज़्यादा। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल एस्पिरेशन के टाइम पे मैं इतनी एयर रिलीज़ कर रही थी, बट अब मैं उससे भी ज़्यादा रिलीज़ करूँगी तो उसको क्या कहेंगे? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज़ 1000 to 100 ml। 1000 to 100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ एयर जो इनसाइड द लंग्स रहती है। फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लिया, पहले इंस्पिरेशन करा, फिर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फिर एक्सपिरेशन करा, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, और उसके बाद भी जो एयर बच गई उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कह देते हैं। और रेजिडुअल वॉल्यूम को लंग्स के बाहर नहीं निकाला जा सकता, वो हमेशा लंग्स में रहती है। इट्स वैल्यू इज़ 1100 to 1200 ml। ओके, तो ये तो था हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को एक ग्राफ की मदद से भी हम समझ सकते हैं, तो पहले ग्राफ समझते हैं। चलो, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? स्पायरोग्राम ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम हमारी ये है, ये हमारी क्या है? टाइडल वॉल्यूम है कि मैंने इतना एक्सपिरेशन करा। ऊपर की तरफ अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो मतलब क्या है? इंस्पिरेशन, और नीचे आ रहा है मतलब एक्सपिरेशन। ये तुम लोग समझ जाओ अब, ठीक है? तो अब मैंने क्या लिया? टाइडल वॉल्यूम को देखने के लिए लिया, मैं ऊपर गई तो मैंने रेस्पिरेशन करा, फिर एक्सपिरेशन, फिर रेस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, रेस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, रेस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। मतलब ये तो मैं नॉर्मल के टाइम पे कर रही हूँ कि मेरी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इतना है, टाइडल वॉल्यूम इतना है, कितना है? 500 ml है, ठीक है? याद रखना है नंबर को। फिर मैंने क्या करा? अब इंस्पिरेशन कर लिया, अब मैंने एक्सपिरेशन कर लिया। कितना एक्सपिरेशन करा? जितना, मतलब इतना एक्सपिरेशन कर लिया मैंने कि मतलब इतना एक्सपिरेशन कर लिया कि मैं एक्सरसाइज के टाइम पे करती, ठीक है? नॉर्मल वैल्यू से कम है ना, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो गई? 1000 ml हो गई, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर क्या करा? नॉर्मल इंस्पिरेशन करा। अब मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन से भी ऊपर चली गई तो मैंने क्या करा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 1000 ml, 3000 ml। ओके, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। अब मैंने क्या करा? नॉर्मल इंस्पिरेशन करा। अब इस टाइम पर जो यहाँ पर ये जो एयर बची, नॉट दिस वन, सॉरी, एक्सपिरेशन कर लिया। फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी ये जो एयर बचेगी इसे क्या कहेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम कहेंगे, जो कि 1100 ml होगी, ठीक है? सो दिस इज द ग्राफ गिवन हियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज। दिस वर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, नाउ रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज।
By adding or by few respiratory volume, pulmonary capacities can be derived which can be helpful in clinical diagnosis. जैसे कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है टोटल मेयर ऑफ वॉल्यूम जो एक पर्सन नॉर्मल एक्सपिरेशन के टाइम पे के बाद इंस्पायर कर सकता है. तो वो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है इस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज़ व्हाट? कैपेसिटी इज़ वॉल्यूम. तो इसमें हमें वॉल्यूम यूज़ करना है. तो टोटल वॉल्यूम जो एक पर्सन क्या कर सकता है? इंस्पायर कर सकता है. ठीक है. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है? 3500 ml. ये ग्राफ से समझेंगे हम. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम जो एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है, बाहर निकाल सकता है. दैट इज कितना? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को FRC से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन्स इनसाइड द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. वहाँ पर अगर वॉल्यूम के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के टर्म पे बात करें तो क्या थी हमारी? रेजिडुअल वॉल्यूम. और यहाँ पर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है. तो वो अमाउंट ऑफ एयर जो नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद भी जो रह रही है इन इट एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम को मिलाकर जो एयर है उसे हम FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं. दैट इज 2200 to 2500 ml. वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर डीपेस्ट इंस्पायरेशन. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को तीनों को मिलाकर कहा जाता है. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन एंड इट इंक्लूड्स IRV, ERV एंड TV. आउट आफ्टर द एक्सपायर्ड. तो वो मैक्सिमम वॉल्यूम जो एक पर्सन क्या कर सकता है? फोर्सफुल इंस्पायर के बाद भी इंस्पायर कर सकता है या फोर्सफुल एक्सपायर के बाद भी एक्सपायर कर सकता है इज व्हाट? वाइटल वॉल्यूम. नाउ वाइटल कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर जो क्या कर सकता है? एकोमोडेटेड इन द लंग ऑफ द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन. टोटल लंग कैपेसिटी इज IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV. सब कुछ आ गया इसमें. 6000 ml अप्रॉक्स होता है. ओके. तो एक बार इसका ग्राफ भी समझ लेते हैं. नाउ लेट्स लर्न द ग्राफ. ये क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कि मैं इतना इंस्पायर कर सकती हूँ. ठीक है. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी सिर्फ इतना होगा तो मैं इतना इंस्पायर कर सकती हूँ. टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ये है कि मैं भाई 3500 ml क्या कर सकती हूँ? इंस्पायर कर सकती हूँ. और टोटल एक्सपिरेटरी क्या देखें तो टोटल एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी है? इतनी है. मैं इतना एक्सपायर कर सकती हूँ. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? आई कैन एक्सपायर दिस मच, मतलब इतना एक्सपायर कर सकती हूँ. इसमें इंस्पिरेशन इधर है तो इतना एक्सपायर. नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद भी मैं इतना इंस्पायर कर सकती हूँ. नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी मैं इतना एक्सपायर कर सकती हूँ. ठीक है. देन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी EC प्लस ERV प्लस RV. तो ये क्या होगा? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 2300 ml. एंड देन वाइटल कैपेसिटी इज IRV प्लस TV प्लस ERV. ठीक है. एंड टोटल लंग कैपेसिटी पूरी हो गई. दैट इज 6000 ml. ओके. This was the graph. You please learn the graph and every question will be clear. Thank you.